हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी स्पेशल में जनगणना पढ़ेंगे 2011 का, यानी सेंसस 2011 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। पूरा यूपी आरओ के सिलेबस में लिखा हुआ है सीधे सीधे, और यूपीपीएससी प्रीलिम्स में तो आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं अच्छे से, और इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं वो जो आए हुए हैं एग्जाम में, वो पूरा मैंने यहाँ पे रख दिया है कि उससे भी हमको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनगणना 2011, तो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश जनगणना जो 2011 में हुआ था, उसके अनुसार कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है। तो ये देख लीजिए, तो 19,98,12,384। तो मतलब लगभग 20 करोड़ इसको लोग मानते हैं, तो लगभग आप 20 करोड़ इसको याद कर लीजिए। ठीक है, 19,98,00,000 याद कर लीजिए, या तो 20 करोड़ याद कर लीजिए लगभग में। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये, तो ये जो पॉपुलेशन है यूपी का 19,98,12,341, ये कितना है कुल जनसंख्या का देश के, तो ये 16.51% है, यानी कि 16% आप याद कर लीजिए कि किसका है, देश की कुल जनसंख्या का 16% लोग यूपी में रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो देखिए परसेंटेज बहुत पूछता है, तो ये भी याद कर लीजिए कि देखिए यहाँ पे मेल परसेंटेज है ये, तो 52% है। ठीक है, अगर फीमेल परसेंटेज देखते हैं हम, तो 47% आ जाएगा। तो ये चीज याद कर लीजिए कि देखिए पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो 52% है, और महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो 47% है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारा ही इसमें इंपॉर्टेंट है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो जो यूपी में जो पूरे मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, उसमें से 77 लोग क्या है, 77% है ना, तो उतने लोग क्या है, ग्रामीण में रहते हैं, यानी गांव में रहते हैं। और 22% लोग लगभग कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। तो मतलब मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 77 लोग क्या है, गांव में रहेंगे, विलेज में रहेंगे। ठीक है, और 22 लोग लगभग कहाँ रहेंगे, अर्बन यानी कि सिटी में रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए प्रयागराज। अब ये नहीं है कि बस आप एक याद कर लीजिए हो जाएगा, नहीं, आपको 3-4 याद करना पड़ेगा, क्योंकि दे देता है 3-4 आपको, और उसको अरेंज करना होता है डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, पहला प्रयागराज है, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद। तो यानी प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद, ये याद कर लीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पूछेगा तो वहां पे प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ये 3-3 एटलीस्ट याद कर लीजिएगा आप लोग। अब जन घनत्व कितना है, यानी कि जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो 829 व्यक्ति रहते हैं। तो ये चीज याद कर लीजिएगा, जो कि देखिए इंडिया के घनत्व से ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में जन घनत्व कितना, 829 है, जो कि पूरा अगर हम भारत का देखेंगे जन घनत्व, तो उससे ये अधिक है। ठीक है, अब देखिए 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितना हुआ है, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का बढ़ोतरी हुआ है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। पहले तो ये याद कीजिए कि 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर घनत्व है, और 2001 से 11 में कितना बढ़ा, तो 139 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 139 व्यक्ति बढ़े हैं। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने याद किया सर्वाधिक पॉपुलेशन वाले 2 जिले, एक मतलब 3 याद किया था हम लोगों ने, और कम वाले याद किया था। अब क्या है, ये जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे अगर हम देखें, तो ये घटते क्रम में दिखाया गया है। पहले गाजियाबाद में सबसे ज्यादा डेंस कहाँ पे है, गाजियाबाद में है, फिर सेकंड नंबर पे वाराणसी है, और तीसरे नंबर पे लखनऊ है। तो ये भी याद करते चलिएगा, कंफ्यूजन यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। जन घनत्व पूछा है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है। ठीक है, पॉपुलेशन पूछेगा तो प्रयागराज हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा और गाजियाबाद हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा और लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम डेंसिटी है, अब यहाँ पे
मिनिमम डेंसिटी कहाँ पे है, तो ये बढ़ते क्रम में जाएगा और जो मैक्सिमम है वो घटते क्रम में जाएगा। ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा जनघनत्व गाजियाबाद में है, फिर सेकंड नंबर पे वाराणसी, फिर लखनऊ में है। अब हम न्यूनतम जनघनत्व देखें तो सबसे कम जनघनत्व, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, ललितपुर में है। ठीक है, एकदम नीचे में ललितपुर है, सोनभद्र से वो है, बॉर्डर शेयर करता है। मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, और सोनभद्र वो भी मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। देखिए, जब हम अपने यूपी का मैप देखेंगे पूरा, तो यहाँ पे ललितपुर है और इधर में सोनभद्र है। ठीक है, तो ये भी मध्य प्रदेश से और ये भी मध्य प्रदेश से। ठीक है, और हमीरपुर है। तो ये क्या हुआ, जनघनत्व कौन सा है, ये न्यूनतम जनघनत्व पूछा है। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व में ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। अब हम लिटरेसी रेट देख लेते हैं। तो लिटरेसी रेशियो में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, सबसे पहले अब यही याद कर लीजिए, 67.72% है। ये पूरा याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूरा पूरा देता है। तो 67.72% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 77.3% है, और महिला साक्षरता कितनी है, तो वो है 57.2% है। तो यहाँ पे याद कीजिए, देखिए सीधे सीधे ये याद कर लीजिए, टोटल जो है मतलब पूरा देखिए ये है लिटरेसी रेशियो, ये कितना है 67। इसमें से देखिए यहाँ पे 10 घटा दिया गया है तो 57 आ गया है महिलाओं का, और इसमें 10 बढ़ा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, पुरुषों का आ जाएगा। मतलब बहुत इजी याद करना, आप टोटल बस याद कर लीजिए 67.72। ठीक है, इसमें अगर आप 10 प्लस कर देंगे, ठीक है, इसमें 10 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 77 पॉइंट, अब ये पीछे का आप याद कर लीजिए 77.3%। ये किसका है, ये मेल का लिटरेसी रेशियो। इसमें से आप क्या करेंगे, 10 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 57.2 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 ये भी याद कर लीजिएगा। ये किसका है, ये फीमेल का लिटरेसी रेशियो है। तो कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, आप 10 ऐड कर दीजिए, 10 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। 67.72 तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी, मतलब एवरेज लिटरेसी रेट कितना बढ़ा है, तो वो 11.36% बढ़ा है। तो मोटा मोटा 11% बढ़ा है, ये याद कर लीजिएगा। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर कितना है, तो कितना अंतर है, परसेंटेज वाइज पूछा है तो 20% का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है, 20% का अंतर है। 57 से 77 किसका है, पुरुष का है, 57 किसका है, महिला का, तो 20 का अंतर है। ठीक है, 20% का। और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। कम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, देखिए पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है, सेम आप ये याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो कम साक्षरता वाले जिले में पहला श्रावस्ती आएगा, फिर सेकंड पे बहराइच और तीसरे पे बलरामपुर। तो ये तीनों है, ये दो में काम आएगा। पुरुष साक्षरता में भी यही क्रम है और सबसे कम साक्षरता वाले जिले यही है। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम लिटरेसी रेशियो और मिनिमम, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है यहाँ पे सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात। इसमें उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। यानी कि देखिए 912 कहने का मतलब ये है कि पर 1000 मेल पर 912 फीमेल है। ठीक है, तो ये है सेक्स रेशियो है ये। ठीक है, लिंगानुपात यानी कि 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, इसका मतलब ये है। तो ये क्या है, फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, जो कि इंडिया के सेक्स रेशियो से कम है। क्यों, क्योंकि देखिए इंडिया में कितना है, 943 है पर 1000 मेल पे। तो इंडिया में कितना है, 943 है, और यूपी में कितना है, 912 है। ये चीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब 2001 से 11 के दौरान यूपी में कितना वृद्धि हुआ है सेक्स रेशियो में, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो वो हुआ है हमारा 14 अंक की वृद्धि हुई है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि देखिए अभी मैं कंपेयर कराऊंगी तो पूछता है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई या किस ईयर में सबसे ज्यादा कमी हुई। तो आपको अगर याद रहेगा तो आप उसको लगा लेंगे आंसर। ठीक है, तो 2001 से 11 तक अभी याद कर लीजिए कि 14 अंक की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये भी याद करते चलिए कि घटा है कि बढ़ा है, तो 14 अंक बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जौनपुर पे 1024 है, यानी कि देखिए 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे।
ये चीज है बोला गया है। दूसरा आजमगढ़, आजमगढ़ में 1019 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। फिर देवरिया है 1017 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले जो है वो कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में कितना है, 851 है 1000 पुरुष पे, यानी कि 851, यहाँ पे गलत हो गया, 851 महिलाएं हैं कितने पे, 1000 पुरुष पे। फिर हमीरपुर बागपत में 861 है, और कानपुर नगर और बांदा और मथुरा में 863 है। तो ये तीनों जगह एक ही है 863, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया। तो पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर सबसे कम में 851, फिर हमीरपुर और बागपत 861 आ जाएगा। फिर 863 में 3 आएंगे, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा, ये तीनों है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अब ये चीज था हमारा, और नेक्स्ट आ जाएगा, देखिए ये हमारा लिंगानुपात था। ठीक है, अब ये शिशु लिंगानुपात 2011 का कितना है, तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात, देखिए शिशु किन्हें कहा जाता है, जिनका एज 0 से 6 ईयर तक है। ठीक है, 0 से 6 साल के बच्चों को शिशु, तो इनकी आयु में अगर देखें लिंगानुपात तो कितना है, 902 है, और जो कि 2001 में कितना था, 916 था, यानी कि ये घटा है। ठीक है, तो कितना घटा है, 14 घटा है, यानी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये घटा है, और ये जो है नॉर्मल सेक्स रेशियो ये बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 902 है पर 1000 पे, पर 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स हैं, तो 902 है। ठीक है, तो ये है शिशु लिंगानुपात। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये कम है, ठीक है, और ये घटा भी है, कितना था, 2001 में 916 था, अभी कितना हो गया, 902 हो गया। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर है, और बागपत जो है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो देखिए सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम में क्या है, बलरामपुर है, और ठीक है, और सबसे कम में क्या है, बागपत है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि मतलब कि 2001 से 11 में 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि कितनी हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि 20.23% की वृद्धि हुई है। 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1.85%। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट कितनी आई है, तो 5.62% गिरावट आई है। अब देखिए 2001 से 11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर कितना है, तो देखिए पुरुषों में और महिलाओं में कितना वृद्धि दर है, तो देखिए पुरुषों में 19% वृद्धि दर है, और महिलाओं में 21% की वृद्धि दर है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, इसको याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती है, और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों याद कर लीजिएगा। तो ये गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, मिनिमम में कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अनुसूचित जाति, यानी कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश की जो जितनी पूरी जनसंख्या है, हम लोगों ने पढ़ा लगभग 20 करोड़ है जनसंख्या, तो उसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो 20% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एससी कितने परसेंट है यूपी में, तो वो 20% है, यानी कि देखिए 20.69% है। ये पूरा भी याद कर लीजिए। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ पाए जाते हैं, किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये पूछता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो सीतापुर है, यानी कि सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम जो शेड्यूल कास्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं, यूपी के, तो सीतापुर में पाए जाते हैं। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, बागपत है, यानी कि देखिए ये क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो बागपत में है, सॉरी सीतापुर में है। और ये क्या है, मिनिमम है, मिनिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो वो बागपत में है। तो ये याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम सीतापुर, मिनिमम बागपत। और कि पूरे अगर हम देखें इंडिया में, तो सबसे ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो यूपी में है, याद कर लीजिएगा 16.6%। ठीक है, और यहाँ पे कुल जनसंख्या जो यूपी की
पूरा टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ लगभग है, उसमें कितने परसेंट लोग एससी हैं, तो 20% लोग एससी हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। अगर हम देश की सर्वाधिक मतलब देश का उसमें तुलना करें कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा है, तो वो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है 16% के साथ, ठीक है। अब हम आते हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, शेड्यूल ट्राइब में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, 0.6% है। कितना है, 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है, सर्वाधिक ये है, इसमें यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और मिनिमम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत। तो देखिए एक चीज आप याद कर लीजिए कि देखिए मिनिमम एससी कहाँ पे, बागपत, मिनिमम एसटी कहाँ पे, बागपत, तो दोनों बागपत ही है, आपको इजिली याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए सोनभद्र तो याद ही होगा, मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन है। सीतापुर याद कर लीजिए, स से ही है, यानी कि मिनिमम सॉरी मैक्सिमम क्या है यहाँ पे, एससी पॉपुलेशन है। और मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे है, वो सोनभद्र में है। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या ये वाला हो गया। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले यानी कि जो यूपी है, यूपी में कौन से ऐसे जिले हैं जहां पे एसटी पॉपुलेशन नहीं पाया जाता, तो देखिए अयोध्या और जालौन, ये दोनों जिले में एसटी पॉपुलेशन एकदम नहीं है, यानी कि 0 के बराबर है, ठीक है। तो अयोध्या और जालौन याद कर लीजिए जहां पे एसटी पॉपुलेशन रहित है, यानी कि एसटी पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे स्लम जनगणना भी होता है। तो उसमें क्या है, देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। तो सबसे देखिए स्लम जो पॉपुलेशन है उसमें कौन सा रैंक है यूपी का, तो 4th रैंक है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी कितनी परसेंट है, तो 9.5% है। देश की कुल आबादी का 9.5% है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा स्लम आबादी वाले जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर की प्रदेश। मतलब देखिए यहाँ पे 3 याद कर लीजिए, मेरठ, आगरा और कानपुर नगर, मेरठ, आगरा और कानपुर नगर, ठीक है। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी कितना है, तो प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी 3.12% है। और अगर देश की आबादी में कुल कितने स्लम मतलब है परसेंटेज वाइज, तो वो क्या है स्लम पॉपुलेशन का, तो वो 9% है। यानी कि जो प्रदेश है वो कम है परसेंटेज वाइज यूपी इंडिया से अगर हम तुलना करेंगे। तो ये चीज देख लीजिए, ऐसे पूछता नहीं है, जब ज्यादा होता है यूपी का परसेंटेज इंडिया से तभी पूछता है, ऐसे कंपेयर करने को नहीं आता है, ठीक है। ज्यादातर तो मेरठ, आगरा और कानपुर नगर में ज्यादा मतलब स्लम पॉपुलेशन रहता है यूपी में, ठीक है। धर्म आधारित जनगणना कराया गया है। तो इसमें क्या है, धर्म जनसंख्या घटते क्रम में अगर देखें तो कौन से रिलीजन के लोग यूपी में पहले नंबर पे हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तो ये पूछता है घटते क्रम में, ठीक है। तो पहले पे हिंदू, फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। देखिए अब आजकल क्या होता है, एग्जाम में सवाल यहाँ से आता है, हिंदू मुस्लिम तो आपको पता ही है, तो ये छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध दे देगा 4 ऑप्शन और बोलेगा कि पहले नंबर पे मतलब धर्म आधारित सबसे ज्यादा कौन सा रिलीजन, मतलब कौन से रिलीजन के लोग पहले नंबर पे हैं, तो कौन से लोग हैं, सिख लोग हैं। फिर उसके बाद या तो अरेंज करने को आ जाएगा, आपको चारों नाम दे देगा, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। आपको अरेंज करना होगा डिसेंडिंग पॉपुलेशन वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको करना होगा यानी घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। तो सिख सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ईसाई हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे सिख है सबसे ज्यादा, फिर ईसाई है, फिर क्या है, जैन है, फिर बौद्ध है। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, जैन सबसे ज्यादा है कि बौद्ध, लोगों को लगता है बौद्ध सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद लास्ट में जैन। नहीं, सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पे सिख, ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध। तो यानी कि लाइन से याद कीजिए, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है, तो अल्पसंख्यक का प्रतिशत यानी कि माइनॉरिटीज का प्रतिशत कितना है, तो 20.3% माइनॉरिटीज हैं पूरे प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीज याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय, तो देखिए ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि सर्वाधिक मतलब जो सेक्स रेशियो है वो किस उसमें है, धर्म में है, और सबसे कम सेक्स रेशियो किस धर्म में है, तो ये पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे कम, सर्वाधिक में क्या आएगा, ईसाई, और सबसे कम में क्या है, सिख, ठीक है। सिख में कितने सबसे कम है लिंगानुपात, कितना है, 885। सर्वाधिक कितना है, ईसाई में 950 है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में आप इसको कीजिए। तो सबसे यहाँ पे क्या है, देखिए जनसंख्या के आधार पे, यानी कि आपको पॉपुलेशन वाइज इसको बताना है, ठीक है। तो देखिए गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ दे दिया, 3-4 दे दिया, हम लोगों ने 3 याद किया है। तो सबसे जो ज्यादा पॉपुलेशन किस जिले में है, तो वो कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको लगाना है हम लोगों को। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, ये है फर्स्ट कानपुर में। फिर उसके बाद आता है हमारा लखनऊ सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में, और थर्ड नंबर पे हमारा गाजियाबाद आएगा, ठीक है। और फोर्थ पे हमारा लास्ट बचा, तो ये फोर्थ हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग पॉपुलेशन वाइज याद किए थे कि देखिए पहले नंबर पे क्या है कानपुर, फिर उसके बाद आएगा लखनऊ, फिर उसके बाद गाजियाबाद। देखिए बेसिकली हम लोगों ने जो याद किया था वो पहले पे याद किया था प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। फिर सेकंड नंबर पे हम लोगों ने याद किया था क्या, सेकंड नंबर पे लखनऊ था, नहीं सॉरी कानपुर नगर था, कानपुर था। और थर्ड नंबर पे क्या था, लखनऊ था, ठीक है। तो ये ऐसे भी दे देता है, आपको एटलीस्ट 5 तो याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऊपर का हटा दिया प्रयागराज को और दे दिया 3-4, ठीक है। तो ये चीज आप याद कीजिए तो हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे, मतलब ये पूछ रहा है कि 2011 का जो सेंसस है इसके अनुसार यूपी में के किस जिले में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा। तो कौन सा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रयागराज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइन से दिया हुआ है प्रयागराज में जनसंख्या कितनी है, फिर लखनऊ है, कानपुर है, और ये तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये राज्य पूछ रहा है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब यहाँ पे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो कौन सा मिलियन शहर नहीं है इसमें ये पूछा है, तो देखिए आगरा, मेरठ और प्रयागराज है, क्योंकि प्रयागराज का तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये भी अंडर 5 में आता है, ठीक है। मेरठ भी आएगा, मतलब मेरठ में भी है मिलियन पॉपुलेशन। मुरादाबाद में मिलियन पॉपुलेशन नहीं है। देखिए ये यूपीपीएससी आरओ 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा हुआ है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको ये पता रहना चाहिए कि मिलियन में 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दिया है कि कानपुर नगर का कितना है पॉपुलेशन, तो यहाँ पे 29,20,000 है। लखनऊ का 29,000 1,000, मतलब 29,01,000 है। तो ये सारे देखिए 10 लाख से ज्यादा है ना मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है। तो ये पूछ रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 2 दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो बढ़ रही है उस वृद्धि का कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे है बढ़ती साक्षरता दर, पहला ये बोल रहा है, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, तो ये सही है कि स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों, पहले बीमारी होता था बहुत मतलब हैजा वैजा फैल जाता था, तो गांव का गांव साफ हो जाता था, लेकिन अब बहुत जागरूकता आ गया है, ठीक, स्वास्थ्य पे लोग ध्यान देते हैं, तो ये करेक्ट हो सकता है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये सुधरती कृषि है। तीसरा है तेजी से शहरीकरण, ये कोई इतना बैठ नहीं रहा है ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां पे अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। अल्प समुदाय यानी कि माइनॉरिटी जहां पे सबसे ज्यादा रहते हैं, तो कौन सा ऐसा प्रदेश या जनपद है, सॉरी जनपद आएगा यहाँ पे, तो रामपुर में माइनॉरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा बता रहा है कि सेक्स अनुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात, वो 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी यूपी में, मतलब 2001 की, ये पुराना क्वेश्चन है ना, हाँ ये देखिए 2011 का जनगणना नहीं है, इसमें 2001 का जनगणना पूछेगा, क्योंकि ये देखिए 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग को 2011 का पढ़ना है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो पॉपुलेशन वाइज कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो प्रयागराज सबसे बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है? तो किसमें सबसे, देखिए किसमें सबसे अधिक है? प्रयागराज में। सबसे कम किसमें है? तो महोबा में है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, 4-5 एग्जाम में आया हुआ है। तो इससे आप लोग को आइडिया लगेगा कि जो आप लोगों ने पढ़ा है वो सही है। और ऐसे टाइप आप पीवाईक्यू से पढ़ेंगे तो इसी से क्वेश्चन, मतलब घुमा फिरा के यही से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि देखिए पूरा जो लिटरेसी रेशियो है वो 67.72 है। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने क्या किया था, 10 अगर हम प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। 77.3% ये मेल का था सेक्स रेशियो, नहीं सॉरी लिटरेसी रेशियो, मतलब क्या था ये? साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर था। और यहाँ पे हम अगर 10 माइनस कर देते थे, मतलब कर दिए थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो कितना आ गया था? 57.2% आ गया था। और ये देखिए 3 और 2 मैंने कैसे याद किया? देखिए यहाँ पे प्लस हुआ है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये मतलब महिलाओं का घटेगा 1। ठीक है, तो ये कितना, ये किसका है? ये महिला का है। ठीक है, साक्षरता दर। तो यहाँ पूछा क्या है, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 57.2% है। तो कितना इजीली याद हो गया, ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी? तो हम लोगों ने पढ़ा, अभी पढ़ा था कि कितनी। देखिए इसमें नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि 16% नहीं है, और ये कितना है? 15% नहीं है, 13% नहीं है, कितनी है? तो यहाँ पे देखिए 11.34% है, यानी कि देखिए 11.34% अधिक है। साक्षरता दर में जो दशकीय वृद्धि हुई है वो 11.34% अधिक है। 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 56% थी, और जो 2011 है उसमें कितनी हो गई? 67% हो गई। तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये भी पूछा है। तो सबसे कम है कहाँ पे? श्रावस्ती में है। ये देखिए ROR 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। किसमें? जनसंख्या के अनुसार, यानी पॉपुलेशन वाइज आपको घटते क्रम में इसको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कानपुर नगर है कि आगरा है कि इलाहाबाद? इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, और वाराणसी। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा प्रयागराज आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? हमारा कानपुर नगर आ जाएगा सेकंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 पहले, फिर उसके बाद कानपुर नगर, फिर आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे वाराणसी, नहीं सॉरी आगरा आएगा, आगरा आएगा, फिर उसके बाद वाराणसी। ठीक है, तो थर्ड पे क्या आएगा? आगरा, फिर फोर्थ रैंक पे हमारा वाराणसी आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा एकदम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है घटते क्रम में आपको लगाना है कि सबसे ज्यादा कहाँ है? प्रयागराज, फिर उससे कम कहाँ पे है? कानपुर नगर, फिर उससे कम कहाँ पे है? आगरा में, और लास्ट में क्या है? वाराणसी। ये जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कितना पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार, फिर वाराणसी है और आगरा है, फिर उसके बाद कानपुर नगर है। ठीक है, तो ये चीज आप याद कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे रहेगा, पहला ये रहेगा, फिर दूसरा कानपुर नगर रहेगा, तीसरा आगरा रहेगा, और चौथा वाराणसी रहेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितना सेक्स रेशियो है? तो देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो 912 सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात है। ठीक है, अगर हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो देखें तो वो कितना था? 902 हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो 902 चाइल्ड सेक्स रेशियो था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ये पूछ सकता है एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन, कि देखिए ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 918 है, जबकि शहरी लिंगानुपात 894 है। ये इसलिए पूछ सकता है कि ग्रामीण लिंगानुपात जो है 918, ये ज्यादा है, कहाँ से ज्यादा है? शहरी लिंगानुपात से, जो कि 894 है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये विलेज का है और ये सिटी का है। ठीक है, तो ये ज्यादा है विलेज का सिटी से, तो ये पूछ सकता है।
इसको याद कर लीजिएगा। जबकि संपूर्ण अगर भारत का लिंगानुपात देखें तो वो कितना है, 943 है। उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 मतलब एक में लिंगानुपात कितना था, 898 था, जो कि 2011 में बढ़ करके कितना हो गया, 912 हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट, तो ये एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में इसको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, फिर उससे कम कहाँ पे है, फिर उससे कम कहाँ पे है, ये 4 दिया है ऑप्शन, इसमें से आपको देखना है। देखिए गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा है, ये तो पहले नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे कानपुर नगर है, फिर उसके बाद क्या है, औरैया है, और उसके बाद गाजियाबाद नहीं है, इटावा है, ठीक है। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता अंकित की गई है। तो कहाँ पे मतलब की गई, अंकित मतलब कि कहाँ सबसे कम है, तो श्रावस्ती में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए अभी मैं बोल ही रही थी कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं परसेंटेज वाइज। तो देखिए ये आरओ 2017 का पेपर जो प्रीलिम्स का हुआ था उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इससे आए परसेंटेज वाइज सारा याद कर लीजिए, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना घटा, ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। तो 11.45% की वृद्धि हुई है किसमें, 2011 से लेकर 2001 से लेकर के 2011 की साक्षरता दर में पूछा है। अब ऐसे ही आप लोग पॉपुलेशन वाइज याद कर लीजिए कितनी वृद्धि हुई है परसेंटेज में, और ये याद कर लीजिए कि जो महिलाओं का परसेंटेज है वो 2001 से 2011 में कितना बढ़ा है, पुरुषों का परसेंटेज 2001 से पॉपुलेशन वाइज 1 से 11 में कितना बढ़ा है, टोटल कितना बढ़ा है, ये याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप लोग। 2011 जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार मतलब यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम महिला साक्षरता दर है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है, तो रामपुर में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछ सकते हैं कि मिनिमम लिटरेसी रेशियो कहाँ पे है महिलाओं का, तो वो रामपुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि जो दशकीय वृद्धि यानी कि 2001 से 2011 जैसे चल रहा है, तो ये 10 साल का हुआ, इससे पहले भी जब वो हुआ है सेंसस, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे हाईएस्ट कब थी, उच्चतम कब थी, तो ये कब थी, ये 1991 से 2001 के बीच में जो वृद्धि थी वो सबसे ज्यादा थी। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिया हुआ है। तो देखिए 1951 से 61 में कितनी वृद्धि हुई थी, 16% हुई थी। 61 से 71 में कितनी हुई थी, 19% हुई थी, ठीक है। 71 से 81 में 25% हुई थी, 25.4। फिर उसके बाद 81 से 91 में 25.6 हुआ था, और 91 से 2001 में 25.85 हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पूछा है दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी किस सन में, तो 1900 मतलब किस दशक में, तो 1991 से 2000 के दशक में जो वृद्धि हुई है पॉपुलेशन की वो सबसे ज्यादा हुई है। अब देखिए कैसे, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि अरे 2001 से 2011 के बीच में भी तो इससे ज्यादा होगा, हो गया होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे 14% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे 14 है, तो यानी कि ये सबसे ज्यादा है। इधर में बताया भी है, देखिए 2001 से नहीं सॉरी, ये तो लिटरेसी वो था, लिटरेसी रेशियो था ये पॉपुलेशन का है ना, तो पॉपुलेशन में 20% की वृद्धि हुई है, तब भी ये कम है। 91 से 2001 में तो के दशक से तो कम ही है। तो ये चीज अभी भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको यही आंसर मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2001 से 11 तक का जनगणना हुआ है, 2001 से 11 में जब 10 की वृद्धि देखेंगे तो 20% हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 1991 से 2001 में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा पॉपुलेशन वाइज 10 की वृद्धि। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सेक्स रेशियो वाइज, मतलब लिंगानुपात वाइज जो वृद्धि हुई है या घट सबसे कम किस उसमें सबसे ज्यादा घटा है, ये देख लेते हैं। तो जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा कम यानी कि सबसे ज्यादा घटा किस 10 की वृद्धि मतलब दशक में है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1951 में कितना लिंगानुपात था, 910 था, ठीक है। 910 फीमेल थी पर 1000 मेल पे। फिर 1961 में 909 हुआ, तो ये भी घटा ही, लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब इतना ज्यादा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे
1971 में 879 हो गया, सॉरी, तो यहाँ पे 909 से सीधे 879 यानी कि 30 कम हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 71 से 81 में, तो 79 से 85 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं अगर 81 से 91 में तो कितना हुआ, 85 से 79 यानी कि 6 घटा। फिर 2000 में कितना हो गया, 899 यानी बढ़ा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि 19 बता रहा है कि 1961 से 71 के दशक में उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का भेद सर्वाधिक रहा। मतलब भेद का मतलब कि डिफरेंस सबसे ज्यादा रहा कब, 1961 से 71 में। कितना लगभग जो अंतर था वो कितना था, तो वो 30 का अंतर था। यानी कि 1961 में जो सेक्स रेशियो था वो 909 था, जो कि 1971 में क्या हुआ, 10 साल बाद बहुत तेजी से घटा और 879 हो गया, ठीक है। तो 30 जो है वो घटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछेगा जब आपसे सेक्स रेशियो पूछेगा कि कब बहुत तेजी से घटा, किस दशक में, तो 61 से 71 में घटा। और अगर आपसे पूछेगा कि पॉपुलेशन का जो किस दशक में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ा परसेंटेज वाइज, तो वो बढ़ा 1991 से 2001 के दशक में बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, जो कि 2001 के मुकाबले 14 बढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज देखिए, अभी मैं बता रही थी कि जो वहां पे हम लोगों ने देखा कि 2001 से 2011 का जो दशकीय वृद्धि हुआ है पॉपुलेशन का, वो 20% हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों को नंबर वाइज देखना है, ये परसेंटेज हम लोग नहीं देख रहे हैं सेक्स रेशियो में। तो यहाँ पे 2001 से 2011 में जो लिंगानुपात है वो कितना बढ़ा है, तो 14 बढ़ा है, यानी 899 से 912 हो गया, तो 14 की वृद्धि हुई है। अब किस साल सबसे ज्यादा घटा है, मतलब अंतर हुआ है, तो 909 से 879 हुआ है 71 से 61 में, और मतलब 61 से 71 में 30 की घटी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो लोगों जो ग्राम में लोग रहते हैं, गांव में कितने परसेंट लोग गांव में रहते हैं, तो 77.7% लोग गांव में रहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था 22% लोग लगभग कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये विकास योजना है और जिला है, तो जैविक खेती को विकसित करना ये किस जिले का है, तो ये हमीरपुर का है। किसान बाजार की स्थापना करना बहराइच, और तिल प्रसंस्करण संयंत्र ये बुंदेलखंड, और भूमि सेना योजना ये बिजनौर। ये एग्जाम में ऐसे कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कुछ ना समझ आए तो फिर कीजिएगा कमेंट, इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। और भी कुछ आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ने हैं नए, तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।